और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्लू हलवाई, जो आर्यन खान की मेस का खाना बनाते हैं। बिल्लू हलवाई, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आर्यन खान को आपने मेस में क्या बना के खाना खिलाया? रोटी 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 और रोटी के साथ और क्या दिया है? सब्जी। रोटी सब्जी दी जा रही है आर्यन खान को, जैसा कि आप एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप और बताइए कि आर्यन खान को रोटी और सब्जी के अलावा क्या खिलाया जा रहा है? आम का अचार। आम का अचार, आम का एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज। आर्यन खान को आम का अचार, रोटी सब्जी की। अब निकाल। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग हफ्ता निकाल। हफ्ते की सारी खबर इन वन वीडियो। देखो, दुर्गा पूजा और दशहरा वाला हफ्ता था तो पूरे देश भर ने उत्सव मनाया, इंक्लूडिंग आवर नेताज। कोई दिवाली वाले पटाखे जला रहा था, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कबड्डी खेला जा रहा था, गरबा खेला जा रहा था। शी वॉज हैविंग अ ब्लास्ट, नॉट लिटरली। चलिए अब हम अपना त्योहार मनाते हैं विथ द कंट्रोवर्सी ऑफ द वीक। हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई 13 तारीख को, जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि वीर सावरकर जी को मर्सी पिटीशन लिखने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि गांधी जी ने सलाह दी थी। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नाउ बिफोर यू एक्सपेक्ट डिटेल्स, कुछ लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझाना जरूरी है। दरअसल वीर सावरकर जी को कई बार ब्रिटिशर्स को मर्सी पिटीशंस लिखने के लिए ट्रोल किया जाता है। यह कहा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर सावरकर जी ने जेल से अंग्रेजों को कई बार बोला था, आई एम सॉरी बाबू। अब इसी पर राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि उनको माफीनामा लिखने के लिए गांधी जी खुद बोलते थे। बेसिकली नेहरू से बोर हो गए, अब गांधी की गलती है। तो फिर सच क्या है? दरअसल इसमें राजनाथ सिंह जी सही भी हैं, गलत भी हैं। क्योंकि अगर हिस्टोरियन विक्रम संपत की माने तो 1920 में गांधी जी ने वीर सावरकर और उनके भ्राताश्री को मर्सी पिटीशन लिखने की सलाह दी थी। किंतु परंतु उसके पहले भी सावरकर ने कई मर्सी पिटीशन लिखी थी और उनमें से पहली लिखी थी 1911 के अराउंड, गांधी जी के फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन करने से 4 साल पहले। मतलब 1920 में गांधी जी ने उनसे वही गेम खेलने को बोला जिसमें ऑलरेडी नेशनल लेवल प्लेयर थे। मैं तो अगले हफ्ते का वेट कर रहा हूं जब ये बोलेंगे कि गोडसे को भी गांधी जी ने ही सुपारी दी थी। आइडियाज मत दो सार्थक। जिस घटना के बारे में मैं अगले 1 मिनट तक बात करूंगा वो काफी विचलित कर देने वाली है। पेरेंटल एडवाइजरी कंटेंट है, तो अगर आप अपने फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ये शो देख रहे हैं तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। 15 तारीख को सिंघू बॉर्डर पर एक मजदूर का शव लटका मिला जिसकी बॉडी म्यूटिलेटेड थी। खबर कंफर्म हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने निहंग सिखों को इस हत्या का जिम्मेदार ठहराया है। एक व्यक्ति ने इसमें सरेंडर भी कर दिया है। इस घटना की वजह रिलीजियस है। कहा जा रहा है कि इस विक्टिम ने एक रिलीजियस बुक का अपमान किया जिसके तहत यह क्राइम हुआ। सिर्फ एक सवाल कि अगर इसने रिलीजियस बुक का अपमान किया तो जो आपने किया क्या उससे शान बढ़ गई? दरअसल ये घटना एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का केस है। चार्ली हेब्दो, होलोकॉस्ट, मालेगांव घटना और अब ये घटना। सरप्राइजिंगली हर धर्म में कुछ ऐसे धर्म के ठेकेदार होते हैं जो क्राइम को जस्टिस समझते हैं। Everybody, सबके सब। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस एक घटना से जितना किसान आंदोलन को नुकसान होगा उतना डिमोनेटाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी को भी नहीं हुआ होगा। लेकिन यह बात भी साफ है कि अगर लखीमपुर में जो हुआ वो गलत था तो जो सिंघू पर हुआ वो भी गलत है। पीरियड। और जनाब, क्या चल रहा है? चलिए अब आपको इस हफ्ते की कोविड अपडेट्स दे देता हूं। कोविड याद तो होगा, मास्क, पेंडेमिक। इस हफ्ते देश 1 बिलियन डोजेस का आंकड़ा पार कर जाएगा, यानी कि भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसने 1 अरब वैक्सीन डोजेस अपने सिटीजंस को दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, कोवैक्सीन को भी बच्चों के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है और अब हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि इस वैक्सीन को जल्दी ही WHO से भी अप्रूवल मिल जाएगा। 15 तारीख को देश की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग आई जिसमें 116 देशों में भारत 101वें पायदान पर आया है। चलो, कोहली के बल्ले से ना सही देश को कहीं तो सेंचुरी देखने को मिली। अच्छा, जिसे नहीं पता, हंगर इंडेक्स किसी देश का न्यूट्रिशनल लेवल देखता है। कई फैक्टर्स कैलकुलेट होते हैं जैसे कि चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी और अंडर नरिशमेंट। BMKJ पॉइंट टू बी नोटेड, इस रैंकिंग में भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है। मतलब पिछली बार कब था जब एक ही लिस्ट में इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से नीचे था? 2007 वर्ल्ड कप। ना ऑब्वियसली सरकार ने इस रैंकिंग को नदारद किया है, इसकी मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाए हैं और इसको अनसाइंटिफिक बोला है। हाँ, ये लोग जो पापड़ से कोरोना भगा रहे थे, इनके हिसाब से कोई चीज अनसाइंटिफिक है। मतलब ये लोग, एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। हमारी सरकार किसी चीज को अनसाइंटिफिक बता रही है। दिस इज लाइक विराट कोहली कॉलिंग आउट अदर प्लेयर्स एज अब्यूजिव या जी न्यूज डिटेक्टिंग फेक न्यूज।
ये तो आपका फोटो है ना। ओके, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की बात करूं तो 8 तारीख को टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को अक्वायर कर लिया है। जिसे नहीं पता बता दूं कि एयर इंडिया एक ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी है जिसे सरकार काफी टाइम से बेचने की कोशिश कर रही थी। बेच तो वो प्रॉफिट वाली कंपनी भी रहे, ये बिक नहीं रही थी। नाउ इंटरेस्टिंगली ये डील फाइनल हुई 18,000 करोड़ में, और पिछले हफ्ते जो मुंद्रा पोर्ट पर कोकेन पकड़ा गया वो था 21,000 करोड़ का। सो क्लियरली इंडियंस लाइक टू गेट हाई बट एयरप्लेन्स इज नॉट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। एक न्यूज जो बीते हफ्ते काफी चर्चा में रही वो थी देश की कोल क्राइसिस। कई दिनों से एक खबर आ रही है कि देश के पावर प्लांट्स में कोल स्टॉक खत्म हो गया है, और हालांकि हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर हैं, देश के ऊपर एक एनर्जी क्राइसिस लूम कर रहा है। इसकी कई वजह है, जैसे कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा है, इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, बारिश के बाद कोल माइनिंग में दिक्कतें आई हैं, और सरकार तो निकम्मी है ही। हेलो एनसीबी, नहीं मैं सिर्फ मीम्स का नशा करता हूं। अच्छा, बालिका वधू जैसे शो टीवी पर काफी अच्छे लगते हैं, 9 बजे पूरी फैमिली साथ में बैठ के टीवी देखती है, लेकिन बाल विवाह असलियत में सोसाइटी के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये इस हफ्ते आई एक रिपोर्ट में साबित हुआ। सेव द चिल्ड्रन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर में हर साल 22,000 लड़कियां बाल विवाह के कारण अपनी जान गंवा देती हैं। और हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ये समस्या अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा बड़ी है, लेकिन अगर आप हमारे देश की ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एनीवे, मूविंग ऑन टू डिप्रेशन, यस द सेकंड होम ऑफ एवरी मॉडर्न डे मिलेनियल। द लैंसेट की एक स्टडी ने बताया है कि पेंडेमिक के बाद दुनिया भर के 204 ऐसे देश हैं जहां पर डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस बढ़े हैं, एंड लाइक एवरी अदर ह्यूमन शिट इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड महिलाएं और बच्चे ही हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि अब हम मेंटल हेल्थ के बारे में सोसाइटी में और बात करें, इन जैसे टॉपिक्स को और नॉर्मलाइज करें। और मम्मी पापा प्लीज सुन लो, इसमें सुबह जल्दी उठने से ज्यादा लेना देना नहीं है। चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते देश के बकलोल कौन कौन थे। कुछ भी देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर रामेश्वर तेली ने महंगे तेल के दामों के बारे में बात करते हुए बोला है कि क्या हुआ कि अगर पेट्रोल के दाम महंगे हैं तो मिनरल वाटर तो उससे भी महंगा है। নিশ্চয় এই ভ্যাকচিনৰ পইচাবিলাক তেনেধৰণে ৰখা। আজি আমি কৈছো পানীহে দাম বেছি। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं कि मंत्री जी दरअसल फॉल्स इक्विवेलेंस नाम की एक लॉजिकल फैलेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें दो बिल्कुल अलग चीजों को कंपेयर करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। और मंत्री जी, अगर आप 100 रुपए से महंगा मिनरल वाटर पी रहे हो तो पहली बात तो आप टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हो, और दूसरी बात कि अच्छे दिन की बात पेट्रोल पर हुई थी, बिस्लरी पर नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का कहना है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, यूपी में टोटल सीट्स ही 403 है। मतलब अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मिला भी लो तो भी जो मैथ्स की बेइज्जती हो रही है यहां पर, गजब बेइज्जती है। अखिलेश जी, आप ऐसा करो, आप बीजेपी से गठबंधन कर लो। वो फिजिक्स के दुश्मन है, आप मैथ्स के, दोनों मिलके एजुकेशन के खिलाफ इलेक्शन लड़ना। अच्छा, एजुकेशन से याद आया, राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद दोतसारा जी का कहना है कि जिस स्कूल में महिला टीचर ज्यादा होती हैं उस स्कूल में लड़ाई भी ज्यादा होती है। जहाँ महिला का स्टाफ जिस स्कूल में हो गया ना, फिर वाले नहीं आगे, वो प्रिंसिपल कभी शेरोटिन टैबलेट लेगी तो कभी दूसरी कोई टीचर लेगी, कभी सीसीएल का झगड़ा, कभी लेट आने का झगड़ा, कभी जल्दी आने का झगड़ा। नाउ फैक्ट्स ऑफ द मैटर, एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट के इवेंट में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर लड़कियों के सामने ही सेक्सिज्म वाला स्टेटमेंट दे रहा है। मतलब आयरनी मैक्स प्रो प्लस। और सर ये क्या बात है कि जहां महिलाएं ज्यादा होंगी वहां लड़ाई ज्यादा होगी, ये तो गलत बात है ना, आप चुगली बोल। वैसे जो अभी तक खबर बताई है कोई खास नॉर्मल थी नहीं, लेकिन चलिए हट के खबर भी देख ही लेते हैं। ये तो कुछ समझ के परे है। मध्य प्रदेश में एक चोर डिप्यूटी कलेक्टर के घर पर चोरी करने गया, उसको पैसे नहीं मिले तो उसने क्या किया, उसने पर्चे में लिखा कि अगर पैसे थे ही नहीं तो घर लॉक क्यों किया। देखो, हो सकता है बचकाना हो, लेकिन इस बात से तो आप भी अग्री करोगे कि कम से कम मंत्रियों से तो ज्यादा लॉजिक की बात कर रही है। माय लॉर्ड, हमारे साथ बहुत गलत हो रही है। आप पुलिस से पूछिए कि अगर हमने चोरी की ही नहीं, जब चोरी पूरी हुई ही नहीं तो हमको अरेस्ट काहे किया। अभी अगर गाड़ी से 3-4 किसानों को रौंद देते ना तो ये नहीं करते हमको अरेस्ट। चौल के चोरों को तो सब पकड़ लेते हैं माय लॉर्ड, पार्लियामेंट के चोरों को पकड़ के दिखाएंगे। और हम पर्चा में क्या गलत लिखे कि अगर पैसा नहीं है तो ताला मत लगाओ। ताला तो ऐसे लगाया है जैसे पीएम केयर फंड का पैसा दबाया हो अंदर। जितना माय लॉर्ड हमको अंदर से पैसा नहीं मिला उतने का तो ताला तोड़ा है हमने। नरेंद्र मोदी वाला शो ऑफ, नीरज मोदी वाला बैंक बैलेंस। मजिस्ट्रेट का घर था माय लॉर्ड, इतनी रिस्क लेके इतनी उम्मीद से चोरी करने गए थे, हमको लगा अंदर डिफेंस बजट बराबर पैसा मिलेगा।
तिजोरी खोले तो एजुकेशन बजट बराबर पैसा नहीं था माय लॉर्ड। टेम्पो लेकर आए थे छोटा हाथी कि माल मिलेगा तो उसमें लोड करके लेके जाएंगे। फुल टंकी भी कराया था किडनी बेच के। अब वो तो हमारा नुकसान हो गया ना, बताओ वकील साहब। और जनता तुम लोग ना चोरों की बेबसी पे हंसो मत। अभी इलेक्शन आएंगे फिर देखना सुपीरियर चोर आएंगे हमारे वोट मांगने, तब बजाना ताली। आप माय लॉर्ड सजा दो हमको, गरीब आदमी पे तो सब अत्याचार करते हैं। अगली हटकी खबर है अमेरिका से, जहां पर एक लड़की के बॉयफ्रेंड की मां गुजर गई तो उस लड़की ने बॉयफ्रेंड के पापा से शादी कर ली ताकि बॉयफ्रेंड को मां की कमी महसूस ना हो। डैडी गेम को ज्यादा सीरियसली नहीं ले गई है। मालवा के एक इंजीनियर को संडे की छुट्टी चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उनका तर्क यह है कि वो पिछले जन्म में महाभारत के एक कैरेक्टर थे और उनके साथ ओवैसी और मोहन भागवत भी थे। देखो, पहला ओवैसी और मोहन भागवत को एक ही सेंटेंस में डालने के लिए इस इंसान को शो कॉज नोटिस भेजो, और दूसरा अगर इंसान से संडे को भी काम करवाओगे तो फालतू की बातें तो करेगा ही वो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था एक दिन। तो फाइनली बीते हफ्ते आईपीएल खत्म हो चुका है, जहां चेन्नई ने दिल्ली को, फिर सुनील नारायण ने आरसीबी को, और फिर फाइनली चेन्नई ने कोलकाता को हराकर इस साल का आईपीएल ट्रॉफी जीत लिया है। एंड इट शुड नॉट सरप्राइज यू इफ आई से कि आरसीबी इस साल भी आईपीएल नहीं जीत पाई। मतलब आरसीबी इज लाइक द कांग्रेस ऑफ आईपीएल। ये हर साल रिवैम्प होके आती है और हर साल ही हार जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। अच्छा, आपको ऐसा लगता होगा ना कि देश में एक न्यूज चैनल का प्राइम टाइम एंकर बनने के लिए आपको काफी नॉलेजेबल, काफी इंटेलेक्चुअल होना पड़ता होगा, काफी वेल रेड होना पड़ता होगा। गुल्लू का इस हफ्ते एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो देश के राष्ट्रपिता का नाम जानना तो छोड़ो, पढ़ भी नहीं पा रहे थे। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनचंद मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है। एमके गांधी साहब ने एडिट किया है। देखो, गांधी जी वैसे काफी नॉन वायलेंस वाले इंसान थे, लेकिन अगर बापू आज जिंदा होते तो उसकी कॉलर जरूर पकड़ लेते। थोड़ी मर्यादा रखिए। और बाकी मीडिया ने इस हफ्ते आर्यन खान का स्केड्यूल बताना जारी रखा, लेकिन हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि कंटेंट स्ट्राइक। तो क्या किया जाए, काम करना भी है और काम करने भी नहीं दिया जा रहा। प्लान बी। भंजना जी, जैसा कि आप देख सकती हैं कि ये वही रोड है जहां से अभी अभी आर्यन खान की गाड़ी अभी निकली हुई है। सड़क पे आप देख सकते हैं कि उनके गाड़ी के टायर के निशान एकदम ताजा हैं। यहाँ पर हवा में जो धुआं है उसकी भी खुशबू एकदम ताजा है, और धूल तो माशाल्लाह। ये वही नाला है जहां आर्यन खान के टॉयलेट का पानी सीधा छोड़ा जा रहा है, और ये गंदगी और बदबू आप सूंघ सकते हैं सिर्फ एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर। सूत्रों के हवाले से हमने एक टिश्यू पेपर एक्सेस किया है जिससे आर्यन खान ने अपने आंसू पोंछे थे। लगता है कुछ और भी पोंछा था। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्लू हलवाई, जो आर्यन खान की मेस का खाना बनाते हैं। बिल्लू हलवाई, आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आर्यन खान को आपने मेस में क्या बना के खाना खिलाया? रोटी 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 और रोटी के साथ और क्या दिया है? सब्जी रोटी सब्जी दी जा रही है आर्यन खान को, जैसा कि आप एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप और बताइए कि आर्यन खान को रोटी और सब्जी के अलावा क्या खिलाया जा रहा है? क्या खिलाया जा रहा है? आम का चार। आम का चार, आम का एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज। आर्यन खान को आम का चार, रोटी सब्जी की पार्टी हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि बीते हफ्ते आपके द्वारा बनाए गए कौन से थे बेस्ट सोशियो पॉलिटिकल मीम्स। हर्ष आनंद ने ट्विटर पे मीम शेयर किया है, व्हेन यू समहाउ फिनिश स्क्विड गेम ड्यू टू पीयर प्रेशर एंड योर क्रश रेस। भाई तूने अभी तक हाउस ऑफ सीक्रेट्स नहीं देखी? स्क्विड गेम्स तो मैंने भी नहीं देखा यार, देश में ही इतना कंटेंट मिल जाता है। तक उस्मान, हेलो माइकल जैक्सन स्पीकिंग, आज से तुम्हारा नाम माइकल लाल जैक्सन होगा। देखो ये फनी है लेकिन ये पुराना है। मतलब अपना कंटेंट बनाओ यार, दूसरे का कंटेंट लेके क्यों क्रेडिट लेना? मतलब प्रधानमंत्री बन के मानोगे क्या? तो ये थे इस हफ्ते के बेस्ट मीम्स। अगर आप भी मीम्स बना सकते हैं तो आप प्लीज मीम बनाइए, उसे अपलोड कीजिए, हैशटैग हफ्ता निकाल यूज कीजिए, मुझे टैग कीजिए, और आप जानते हैं अगले हफ्ते का मीम आपका हो सकता है। दीपेश गुप्ता ने लिखा है, ओनली वन पर्सन कैन सेव दिस कंट्री, दैट इज नरेंद्र मोदी बाय गिविंग रिजिक। इस सज्जन को तकलीफ नहीं, चुल है पूरी। जीपी ने लिखा है, तैमूर मस्ट बी सो जेलस दैट आर्यंस होर्डिंग द हेडलाइंस। हाँ, तेरा तो गेम बजाना पड़े। सार्थक बंसल ने लिखा है, नाइस नेम, ऑल्दो आई एम अ मोदी फॉलोअर बट स्टिल। वाह भाई वाह, मजा आ गया, थैंक यू। उज्जवल पांड्या ने लिखा है, बिटवीन पोगो एंड गोदी मीडिया माई 4-year-old सन यूज्ड टू सी गोदी मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट। आवर चैंप नोज हु इज द बेटर कार्टून।
फैक्टास्टिकल वर्ल्ड ने लिखा है, जिस हिसाब से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं इसको भी स्टॉक मार्केट में ऐड कर देना चाहिए, कम से कम कहीं से तो धन में इजाफा हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। MGF ने लिखा है, नितिन गडकरीज रोड सेंस सीम्स टू हैव टार्निश्ड, ही इज एंडेड अप इन कार्टून। पीयूष पाटिल ने लिखा है, योर एपिसोड्स आर सो नाइस दैट आई लिसन टू देम व्हाइल मेकिंग ड्राइंग्स, आई वुड लाइक टू सी सम ऑफ देम। राहुल इंडिया ने लिखा है, यूपीएससी एग्जाम के तुरंत बाद घर पहुंचते ही आपका वीडियो देख रहा हूं, क्वेश्चन बाद में चेक करूंगा। राहुल भाई चेक कर लेना, मतलब तुम पॉलिटिक्स में ना सही ब्यूरोक्रेसी में तो सक्सेसफुल हो ही जाओगे। सैयद साकिर अली, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, सार्थक एक्टिंग स्किल्स आर एज गुड एज अर्जुन कपूर। माई ड्राइविंग स्किल्स आर ऑल्सो एज गुड एज सलमान खान। मलिक बगवाला लिखते हैं, इफ द इंडियन मीडिया प्रोड्यूस समथिंग विच डिडंट सक इट वुड बी अ वैक्यूम क्लीनर। नाइस वन। देखिए, हर किसी की जिंदगी में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक बिल्कुल न्यूज के परिंदे होते हैं, लोकल रवीश कुमार, एक वो जो कभी हफ्ते में एक आध बार ही न्यूज देखते हैं। खबर ये है कि आप दोनों के साथ ये वीडियो शेयर करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो फॉर दिस वीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पिछले हफ्ते की वीडियो आपको यहां मिल जाएगी। अपना ध्यान रखिएगा। दिस वाज सार्थक, यू आर वाचिंग हफ्ता निकाल। टेक केयर। हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल।